Don't forget to subscribe our YouTube channel. Hi viewers, today our topic is neuron. Neuron. The neuron is the basic working unit of the brain, a specialized cell designed to transmit information to other nerve cell, muscle or gland cell. Cells within the nervous system, called neurons, communicate with each other in unique ways. Neurons, also known as nerve cells, send and receive signals from your brain. न्यूरॉन न्यूरॉन जो है एक बेसिक फंक्शनल और वर्किंग यूनिट है ब्रेन का। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये 100 ऑफ बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स से हमारे जो है वो बना हुआ है। तो जो नर्वस सिस्टम जो हमारे न्यूरल एक्टिविटी हमारी बॉडी में जो कैरी आउट होती है और तमाम प्रोसेस जो न्यूरल एक्टिविटी का हमारी बॉडी में होता है उसका मेन फंक्शनल यूनिट यानी मेन फंक्शनल यूनिट या मेन सेल जो जिससे सारा कुछ प्रोसेस जो हमारी बॉडी में फंक्शन करता है वो एक ये जो है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन एक ऐसा सेल है जो हमारी न्यूरल एक्टिविटी को कैरी आउट करता है हमारे बॉडी में। न्यूरॉन का बेसिक पर्पस क्या है? न्यूरॉन का बेसिक पर्पस ये है कि वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। किस चीज़ से? रिसेप्टर से। न्यूरॉन का बेसिक फंक्शन क्या है कि वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और आगे जो है फर्दर उसको ब्रेन में जो है वो लेके जाता है उस इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से, जहाँ पे एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स जो हैं वो फर्दर जो है वो इस चीज़ को इंटरप्रेट और प्रोसेस करते हैं किस तरह उस फिर इफेक्टर के थ्रू जो है वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं इफेक्टर्स को। अगर हम बात करें न्यूरॉन की तो न्यूरॉन जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। मेन पर्पस ऑफ न्यूरॉन इज टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स एंड देन टू ट्रांसमिट टू इफेक्टर्स। सो ये जो इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं और इफेक्टर्स तक जाती है, जो तमाम इंफॉर्मेशन फर्दर प्रोसेस होती है ब्रेन में और फिर वो इफेक्टर्स तक जाती है इंफॉर्मेशन, तो वो तमाम वो थ्रू न्यूरॉन्स जाती हैं हमारी बॉडी में। तो ये इंटायर न्यूरल एक्टिविटी जो हमारे बॉडी में कैरी आउट होती है वो किसकी हेल्प की वजह से होती है? वो थ्रू न्यूरॉन्स जो के सेल्स है वो उस न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी तमाम न्यूरल एक्टिविटी जो हमारी नर्वस सिस्टम कैरी आउट करती है वो न्यूरॉन सेल्स के थ्रू होती है। फर्दर हम इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह है और उसके पार्ट्स, उस न्यूरॉन के कितने पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन हमारे पास डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है और एक्सॉन है। सबसे पहले अगर हम डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट्स आर फाइब्रस रूट्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द सेल बॉडी दैट हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल बॉडी। These fibers receive information from receptors and transmit them to the cell body. They have no association of Schwann cells, hence they are non-myelinated. डेंड्राइट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स हमारे पास ये हैं। अब ये फाइबर्स हैं, फाइबरस रूट्स यानी, और ये एक्सटेंशंस का हैं, जो ये एक्सटेंशन बाहर आई हुई हैं ये। तो ये हमारे पास डेंड्राइट्स है। अब डेंड्राइट्स का मेन काम क्या है? डेंड्राइट्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। जो डेंड्राइट का मेन पर्पस है वो ये कि आपकी जो इंफॉर्मेशन उसने रिसीव करना है रिसेप्टर से, कोई भी रिसेप्टर्स हो उससे इंफॉर्मेशन रिसीव की तो वो इंफॉर्मेशन इधर आती है डेंड्राइट्स के पास। फर्दर ये डेंड्राइट इंफॉर्मेशन जो है सेल बॉडी में लेके जाता है, ट्रांसफ़र करता है। ये है हमारे पास सेल बॉडी। तो डेंड्राइट्स का मेन काम ये है कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ले और सेल बॉडी में फर्दर उसको ट्रांसफ़र करे। ये सेल बॉडी हमारे पास, और ये नॉन माइलिनेटेड है, यानी यहाँ पर कोई श्वान सेल जिस तरह एक्सॉन में फर्दर हम पढ़ेंगे होते हैं उस तरह के डेंड्राइट्स में श्वान सेल्स नहीं होते, तो दे आर नॉन माइलिनेटेड। हम यहाँ पर मेन मकसद क्या है हमारे बात करने का कि डेंड्राइट्स क्या है? फाइब्रस एक्सटेंशन है, सेल बॉडी से निकले हुए हैं, यानी ये सारी एक्सटेंशंस हम देखें फाइब्रस एक्सटेंशंस हैं तो ये सेल बॉडी से निकले हुए हैं। इनका मेन काम क्या है कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करें। किससे? रिसेप्टर से रिसीव करें, और यही इंफॉर्मेशन किधर लेके जाएं? यही सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी के पास रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेकर, ये हमारे पास सेल बॉडी है।
ठीक है। तो यहाँ पे डेंड्राइट्स का मेन काम क्या है न्यूरॉन में, यानी इसके पार्ट्स में हम पढ़ रहे हैं। डेंड्राइट्स इसका पहला पार्ट है, तो इसका पहला पार्ट में डेंड्राइट्स का हमारे पास ये काम है कि ये फाइब्रस एक्सटेंशन होते हैं और ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, किससे, रिसेप्टर से। फर्दर उसी इंफॉर्मेशन को कहाँ पे लेके जाते हैं, जो कि जहाँ पे सेल बॉडी है, सेल बॉडी का है, इसी डेंड्राइट्स के जो सरफेस एरिया सेल बॉडी को प्रोवाइड कर रहा होता है, डेंड्राइट उसी में उसी को ही फर्दर ये इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी को भेजते हैं। फिर आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कि सेल बॉडी उस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करता है। अब सेल बॉडी also known as the soma, the cell body is the neuron's core. The cell body carries genetic information, maintains the neuron structure and provides energy to drive activities. अब यहाँ पे हम बात करें तो सेल बॉडी का मेन फंक्शन क्या है कि वो तो पहले एक बात तो हो गई कि इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से, यानी डेंड्राइट से हमने इंफॉर्मेशन ये यहाँ पर आया सेल बॉडी में, ठीक है, सेल बॉडी। अब सेल बॉडी क्या है कि ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है न्यूरॉन को, न्यूरॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि जो न्यूरल एक्टिविटी की जो वर्क है वो उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं कि द सोमा और सेल बॉडी इज वेयर द सिग्नल्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स आर कलेक्टेड एंड पास टू द एक्सॉन। लाइक अदर सेल बॉडीज, a neuron soma contains a nucleus and specialized organelles. यहाँ पर अब बात यह है कि जो सेल बॉडी है जो कि डेंड्राइट्स से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, फर्दर यही इंफॉर्मेशन जो सेल बॉडी है, ये हमारे पास सेल बॉडी है, ये एक्सॉन को ले ट्रांसफ़र करती है। ये एक्सॉन है हमारे पास, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्सॉन को ट्रांसफ़र करती है, ये इंफॉर्मेशन एक्सॉन पे ट्रांसफ़र करती है। अब यहाँ पे सेल बॉडी की अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस भी है, ये न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस के साथ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी कंटेक्ट है। जिस तरह बाकी बॉडी के सेल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफाइब्रल्स, जितने भी सेल्स ऑर्गेनेलीज है, वहाँ उसी तरह एक न्यूरॉन सेल में भी वही ऑर्गेनेलीज जो है वो सेल बॉडी कंटेन करती है। उसका दूसरा मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन सेल बॉडी का न्यूरॉन में ये है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करती है न्यूरॉन सेल को। न्यूरॉन सेल को क्यों एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसलिए प्रोवाइड करती है कि वो जितने भी न्यूरल एक्टिविटीज़ हैं उसको फर्दर कंटिन्यू कर सके और अच्छी तरीके से कैरी आउट कर सके। तो ये एक मेन पार्ट है सेल बॉडी का। अब इंफॉर्मेशन क्या हुआ, डेंड्राइट से हमारे पास सेल बॉडी में आया और सेल बॉडी से फर्दर हमारे पास एक्सॉन में गया। अब फर्दर हम एक्सॉन को पढ़ेंगे। एक्सॉन, the axon is the elongated fiber that extends from the cell body to the terminal endings and transmit the neural signal to the next neuron. Axons are covered by Schwann cells. These cells are also covered by a fatty substance called myelin sheath. A non-myelinated part of axon between two Schwann cells called node of Ranvier. The myelinated axons transmit information much faster than other neurons. अब यहाँ पर अगर हम एक्सॉन की बात करें, ये हमारे पास एक्सॉन है। अब इंफॉर्मेशन फर्स्ट हमने कहा कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन कहाँ आया, डेंड्राइट्स में। डेंड्राइट ने कहाँ भेजा, सेल बॉडी में। सेल बॉडी ने फर्दर एक्सॉन में भेजा। अब जो एक्सॉन है यहाँ पर शॉन सेल्स होते हैं। शॉन सेल्स कौन से, ये शॉन सेल्स है, ये छोटे जो शॉन सेल्स हैं ये हमारे पास शॉन सेल्स हैं। ये छोटे स्मॉल सेल्स जो हैं ये हमारे पास नज़र, ये शॉन, यही शॉन सेल्स फर्दर जो है एक फैटी सब्सटेंस से कवर्ड होते हैं। यही शॉन से फर्दर फैटी सब्सटेंस की लेयर इन पे लेयर जो है इनको कवर कर रही थी, उसको हम कहते हैं माइलिनेटेड शीट। यानी वो फैटी सब्सटेंस की जो कवरिंग है उसको हम माइलिनेटेड शीट कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये जो कवरिंग हुई है शॉन सेल्स की, इसको हम माइलिनेटेड शीट कहते हैं। तो ये माइलिनेटेड शीट एक्चुअली हेल्प क्या करती है एक्सॉन में। अब एक्सॉन से फर्दर इंफॉर्मेशन तो एक्सॉन टर्मिनल्स में जाएगा, जो एंडिंग्स है, ठीक है, टर्मिनल एंडिंग्स है। तो ये जो माइलिनेटेड शीट है जो शॉन सेल के ऊपर, यानी ये शॉन सेल्स है, ठीक है, लेकिन और यहाँ पर ये जो शीट है ये फैटी सब्सटेंस की कवरिंग है जिसको हम माइलिनेटेड शीट कहते हैं। तो माइलिन शीट का मेन काम क्या है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो फर्दर जो है ट्रांसमिट करता है फास्टर। यानी जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं जहाँ पे फैटी सब्सटेंस की कवरिंग होती है, जहाँ पे शॉन सेल्स की, एक्चुअली एक्सॉन्स जो है वो फाइबर है जो यहाँ पे एक्सटेंडेड फाइबर है, तो सेल बॉडी से टर्मिनल एंडिंग से। तो एक्सॉन में फर्दर क्या है कि सेल्स हैं, वो कौन से सेल है, शॉन सेल्स है। शॉन सेल्स को फर्दर किसने कवर किया है,
माइलिनेटेड शीट नहीं, जो कि फैटी सब्सटेंसेस से बनी हुई है। और यही माइलिनेटेड शीट का क्या काम है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो मच ट्रांसमिट करती है फास्टर देन अदर न्यूरॉन्स। तो अब जहाँ पर ये पार्ट है, ये भी माइलिनेटेड शीट है और ये भी माइलिनेटेड शीट, लेकिन यहाँ पर जो ये मेन जो नॉन माइलिनेटेड हम कहते हैं, नॉन माइलिनेटेड ये कि यहाँ पे कवर नहीं हुआ, जो स्मॉल पार्ट अगर हम देखें तो नॉन माइलिनेटेड पार्ट है जिसको हम कहेंगे नोड ऑफ रेनवियर। सो नोड ऑफ रेनवियर वो पार्ट होता है दो श्वान सेल या दो माइलिनेटेड शीट के दरमियान जो गैप होता है हमारे पास, जहाँ पे माइलिनेटेड शीट नहीं होती। माइलिनेटेड शीट तो सिर्फ श्वान सेल को ही कवर कर रही होती है, लेकिन जहाँ पर गैप आता है कि दो माइलिनेटेड शीट के दरमियान जो गैप आता है, तो वहाँ उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, जहाँ पे माइलिनेटेड शीट या फैटी सब्सटेंसेस की कवरिंग नहीं होती, उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। अब डेंड्राइट्स में क्या होता है कि डेंड्राइट्स में वहाँ पे श्वान सेल्स नहीं होते, तो ऑब्वियसली जब डेंड्राइट्स में श्वान सेल्स नहीं होंगे तो फैटी सब्सटेंसेस की कवरिंग भी नहीं होगी, जिसको हम माइलिनेटेड शीट कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि उनका कोई एसोसिएशन, जिस तरह हमने फर्दर पढ़ा पहले पढ़ा कि उसका कोई एसोसिएशन नहीं है श्वान सेल्स के साथ। तो यह वो क्यों नहीं है कि वहाँ पे डेंड्राइट्स में हमारे पास कोई श्वान सेल्स की मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सॉन जो कि एक्सटेंडेड फाइबर है, यहाँ पे श्वान सेल्स ही एक्सॉन्स में मौजूद होते हैं। तो एक्सॉन्स में जो श्वान सेल्स की मौजूदगी है, वहाँ पे फर्दर इसको कौन सी सब्सटेंस कवर करती है, माइलिनेटेड शीट करती है। फिर यहीं से इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से सेल बॉडी में इंफॉर्मेशन जाती है, सेल बॉडी से एक्सॉन के थ्रू जाती है टर्मिनल्स में, एक्सॉन टर्मिनल्स, ये एक्सॉन टर्मिनल्स है, और यही टर्मिनल्स जो है फर्दर नेक्स्ट न्यूरॉन में जो है वो ट्रांसफ़र करती है। वहाँ की भी फिर वही स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट होगा नेक्स्ट न्यूरॉन सेल का, एक न्यूरॉन सेल का, और यही से इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे न्यूरॉन में जाती है। इसको फर्दर हम सम अप करते हैं इस तरह। अगर सबसे पहले हमने पढ़ा डेंड्राइट्स के क्या है कि डेंड्राइट्स जो है हमारे पास एक्सटेंडेड फाइबर्स होते हैं, किस से निकले हुए होते हैं, सेल बॉडी से निकले। ये हमारे पास सेल बॉडी है, ये हमारे पास एक्सटेंडेड फाइबर्स हैं, ठीक है, तमाम एक रूट्स टाइप की शक्ल दे रहे हैं, ठीक है, ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेंड्राइट्स क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, किस चीज़ से, रिसेप्टर से। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई, ये इन्फॉर्मेशन फर्दर कहाँ जाएगी, सेल बॉडी में। ये सेल बॉडी है हमारे पास, इन्फॉर्मेशन सेल बॉडीज़ में आई। फर्दर सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या कहाँ जाएगी, एक्सॉन में। ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन क्या है, एलोंगेटेड फाइबर है। अब एक्सॉन में क्या होते हैं, श्वान सेल्स होते हैं हमारे पास, ये छोटे छोटे श्वान सेल्स हैं, ये स्मॉल सेल्स। अब जो श्वान सेल्स है इसको फर्दर किसने कवर किया हुआ है, फैटी सब्सटेंस की कवरिंग है इनके ऊपर। वो कौन सी कवरिंग है, ये वाली कवरिंग है, ये वाली कवरिंग है, ये हमारे पास कवरिंग है फैटी सब्सटेंस की। इसको हम कहते हैं माइलिनेटेड शीट, माइलिन शीट। तो माइलिन शीट ने कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर जो माइलिन शीट, दो माइलिन शीट है यहाँ पे, इसके दरमियान जो गैप है, ये गैप क्या चीज़ है हमारे पास, ये नॉन माइलिनेटेड पार्ट है। नॉन माइलिनेटेड पार्ट को हम क्या कहेंगे, नोड ऑफ रेनवियर। तो जहाँ पे माइलिनेटेड शीट होगी वहाँ क्या होगा, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो सेल बॉडी से आएगी हमारे पास, वो दैट विल ट्रांसमिट मच फास्टर देन अदर न्यूरॉन्स, यानी वहाँ पर वो इंफॉर्मेशन जो है तेज़ी से जाएगी जहाँ पे माइलिनेटेड शीट होगी। लेकिन जहाँ पर माइलिनेटेड शीट नहीं होगी, नॉन माइलिनेटेड एरिया होगा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन फास्टर नहीं ट्रांसमिट होगी एज कम्पेयर टू द माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द एक्सॉन और श्वान सेल। तो फर्दर ये इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, ये टर्मिनल एंडिंग्स में आई। यहाँ पर ये इस टर्मिनल एंडिंग्स ऑफ एक्सॉन्स का क्या काम होगा, यही इन्फॉर्मेशन जो सेल बॉडी और डेंड्राइट से और एक्सॉन से होके आई, यही इन्फॉर्मेशन जो है नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा, जिसकी भी वही स्ट्रक्चर होगी जो हमने पढ़ा अभी। तो नेक्स्ट न्यूरॉन में उसको ट्रांसमिट करेगा, और इसी तरह करते करते ये आगे फर्दर अपनी न्यूरल एक्टिविटी को न्यूरॉन्स जो है कैरी आउट करेंगे। Thanks for watching and don't forget to subscribe our YouTube channel.